तो हम लोगों ने भैया एग्जाम्पल आज करेंगे, हाँ, और हम लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो पहला एग्जाम्पल है 2 coins, अ 1 rupee coin, अ 2 rupee coin आर टॉस्ड वंस, फाइंड अ सैंपल। देखो कहने को बहुत ही सिंपल, 10th में हमने पढ़ा था। 1 रुपए का कॉइन हमारे पास है और 2 रुपए का कॉइन हमारे पास है, एक साथ बंस एक ही बार में उछाल दिए गए। ठीक है बंस, ओके बंस। चलिए देखो एक चीज ध्यान रख लो, अगर 2 कॉइन हैं, 2 कॉइन्स है हर्ष, देखते हैं यार, अगर 2 कॉइन्स हैं उनको 2 तरीके से अगर आपने थ्रो किया है, मैं थोड़ा जरा नॉलेज दे दूं, तो 2 कॉइन को 2 तरीके से हम लोग थ्रो कर सकते हैं। एक होता है साइमल्टेनियसली और एक होता है सक्सेसिवली। मतलब साइमल्टेनियसली मींस क्या हुआ, आपके पास 2 कॉइन है हाथ में, एक साथ थ्रो कर दिए, या फिर एक एक करके थ्रो किया। सक्सेसिवली मतलब पहले एक थ्रो किया फिर एक थ्रो किया। तो जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, दोनों केस में आउटकम्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 कॉइन है आपके पास, आपने दोनों को एक साथ थ्रो कर दिया, या दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा। पहले पर हेड, इस पे टेल, इस पे हेड, यही तो आएगा। और अगर एक एक करके एक कॉइन फेंका, उस पे आपने हेड कंसीडर किया, दूसरा फेंका उस पे भी मान लो हेड आ गया, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर से हेड, फिर से टेल, टेल हेड आएंगे, मतलब यही 4। तो अगर कहीं पे ये शब्द दिख जाए, साइमल्टेनियसली कॉइन्स को थ्रो किया है या सक्सेसिवली किया है, आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है इन दोनों का, वो 12th क्लास में जो क्वेश्चन है, बेस थ्योरम वगैरह, जब इंडिपेंडेंट इवेंट जो भी कुछ है 12th क्लास में जब करेंगे तब। 11th क्लास में क्वेश्चन में ये दिया है या ये, तो आप कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है सर। तो बस 2 कॉइन है, थ्रो किए, तो कह रहे केवल सैंपल स्पेस लिख लो। तो वो सैंपल स्पेस क्या होता है, ये तो आ गए आउटकम्स, ये सैंपल स्पेस नहीं है। जब इन आउटकम्स को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर, और करली ब्रेसेस मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते, एस से कर दो, ए से कर दो, किसी से भी कर दो। क्लियर है। अब एक बच्चा कहेगा सर आपके तो आउटकम्स ये आए, हमारे सर ये आए हैं, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर से एक चीज नॉलेज के लिए जान लो, 1,2 या 2,1 एक ही बात होते हैं जब करली ब्रेसेस है, लेकिन जब पैरेंथेसिस है तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये बराबर नहीं होते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कभी बराबर नहीं होते हैं। करली ब्रेसेस किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सेट को। आप किसी को किसी तरीके से भी सेट कर सकते हैं। 2 बुक्स हैं, एक ऊपर नीचे रख दो, कोई भी इस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन 1,2 और 2,1 के साथ अगर ये ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, इसमें दिक्कत हो सकती है। क्यों, आप एक बात सुनो ना, 1,2 आप ग्राफ पे दिखाओ और 2,1 दिखाओ, अलग अलग जाएंगे ना ये, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, समझते चलेंगे। कहने को तो एग्जाम्पल 5 है, इसमें बहुत सिंपल है, बट हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बात, जबकि कहने को तो आउटपुट ये आ गया, हमारा आंसर आ गया, तो ये इतनी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो सेट आओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल कह रहे हैं, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाइस हैं यार, एक साथ उसको हमने थ्रो किया है इस तरीके से। एक डाई ये है और दूसरी डाई यहाँ कहीं होगी। इन दोनों को हमने क्या किया, थ्रो किया है। तो पक्की बात है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि 6 की पावर n होता है जब हम डाई को थ्रो करते हैं। तो कितनी डाई है, 2, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 30 लिख सकते हैं। ये मैं लिख के खैर नहीं दिखाऊंगा, 1,1, 1,2 ऐसे ही 1,6 तक, और एंड में 6,1, क्योंकि ये बच्चों वाली बात है, 6,6, ठीक है। तो करली ब्रेसेस में बंद कर देना और किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर देना, ये सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर है। अच्छा जी, थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। चलिए देखते हैं भैया, जो भी एप्रोप्रिएट मतलब जो अच्छे से सैंपल स्पेस बनेगा उससे बताइए। एक लड़का है, उसके पास 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी से कॉइन है। देखो ये 1 रुपी कॉइन है, ये 2 रुपी कॉइन और ये 3 रुपी कॉइन है, ठीक है सर। 3 या 4 है, ये तो लॉन्च ही नहीं हुए हैं। 3, 4, 1, 2, 5। चलिए कह रहे हैं उसके पॉकेट में ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, अब उसने अपनी जेब से 2 कॉइन निकाले हैं, वन आफ्टर द अदर।
इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, वन आफ्टर द अदर, मतलब सक्सेसिवली की बात कर रहे हैं, पहले एक निकाला फिर उसके बाद दूसरा। क्लियर है? तो ये हिडन बात है, इन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया सक्सेसिवली, क्योंकि ये 12th में ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। तो वन आफ्टर अदर का पहले एक निकाला है फिर उसके बाद दूसरा निकाला है। क्लियर है? या फिर मैं कहूं उसने दोनों एक साथ निकाले, आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। अब सपोज इस वाले कॉइन को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बी से, उसको सी से। अब देखो सैंपल स्पेस, उसने एक कॉइन निकाला है, हो सकता है वो कॉइन ए हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर उसने दूसरा कॉइन निकाला, अब वो दूसरा कॉइन या तो बी होगा या फिर सी होगा, यस और नो। चलिए, उसने एक कॉइन निकाला था, हो सकता है वो पहला वाला बी हो, फिर जो दूसरा निकालेगा या फिर वो ए होगा या फिर वो सी होगा। चमका, उसने जो पहला कॉइन निकाला था हो सकता है वो सी हो, और दूसरा जो होगा या तो ए होगा या फिर, तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। अब देखो ए बी सी का यूज कर दिया तो सैंपल स्पेस को किसी एक अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी, बी ए, बी सी और सी ए, सी बी। चमका, ये हमारे सैंपल स्पेस हो गया। अब आप एक्सपेरिमेंट घर पे जाके करना, 3 कॉइन जेब में डालना और 2 कॉइन निकालना, तो या तो वो ए बी होंगे, ए सी होंगे, यही हो सकते हैं। और बताओ क्या और कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा जो आपको दिख रहा है कि भैया ये हो सकता है, आप बताइए। और इस क्वेश्चन को हम लोग परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। टोटल कॉइन कितने हमारे पास, 3, और निकालने कितने, 2। तो देखो फैक्टोरियल 3 और 3 - 2 फैक्टोरियल 1, तो 3 × 2 कितना आ गया, और देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। ठीक है, क्यों लगाया परम्यूटेशन, सर आपने कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ए बी अलग माना जाएगा, बी ए अलग माना जाएगा यहाँ पे, इसलिए परम्यूटेशन लगाया। अगर ए बी और बी ए को एक ही कंसीडर करते तो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते इसमें। क्लियर है? ये लिखने के तरीके समझ आए? चलो हटाओ, नेक्स्ट देखते हैं। चलो एग्जाम्पल 4 देखो यार, ये कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को थ्रो किया गया। पक्की बात है अर्चिता, एक कॉइन को अगर थ्रो करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, नो डाउट इसमें। चलिए, फिर एक कंडीशन है इसमें, क्या कह रहे हैं कि अगर हेड आया तो आपने एक बैग है, इधर देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है तो सिंपल बड़ा अच्छा है, लेकिन 3 ब्लू बॉल्स और 4 व्हाइट बॉल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ लिया, आप समझिए। कह रहे हैं आपने कॉइन को टॉस किया, तो पक्की बात है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हेड आया तो आपको इस बैग में से एक बॉल निकालनी है, ठीक है सर। लेकिन अगर टेल आया तो आपको एक डाई को थ्रो करना है। इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस लिखो, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। देखो जरा सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। आपने कॉइन थ्रो किया, सपोज उस पे हेड आ गया, क्या आ गया, जमीन पे हेड पड़ा हुआ है, ये जमीन पे हेड पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसमें से एक बॉल निकाल ली। अब वो बॉल 3 ब्लैक हैं और 4 व्हाइट, उनमें से कोई सी भी एक हो सकती है। तो 3 ब्लैक बॉल को मैं ऐसे लिखता हूं, B1, B2 और B3, और 4 व्हाइट बॉल को मैं लिखता हूं W1, W2, W3 और W4। क्लियर है? तो अब भैया हेड आ गया, तो अब पक्की बात है इसमें से एक बॉल निकालनी। अब वो बॉल B1 भी हो सकती है, वो बॉल क्या हो सकती है, B1 हो सकती है, वो बॉल क्या हो सकती है, B2 हो सकती है, बॉल क्या हो सकती है, B3 हो सकती है, बॉल W1। H हमारा साथ साथ चलेगा, क्योंकि बता रहा हूं अभी, क्योंकि हेड आया ना, पक्की बात है। इन्हीं में तो कोई एक कंडीशन होगी, क्योंकि देखो हेड आया, हो सकता है बंदे ने ये वाली बॉल निकाली है, तो देखो ये आ गया। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि आपने जितनी बार भी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो इन्हीं में से कोई एक ना एक आउटपुट आया होगा, ठीक है सर। चलिए, अगर टेल आ गया, क्या आ गया, तो तुरंत आपने एक डाई को थ्रो किया है, तो पक्की बात है डाई के ऊपर या तो 1 आएगा या T2 या T3, T4, T5, T6 ब्रैकेट बंद। ये हो गए इस एक्सपेरिमेंट के टोटल सैंपल स्पेस। अब आप घर पे जाके ट्राई करना, इनमें से ही कोई एक होगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। क्लियर है या कोई डाउट है? पक्की बात है, डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है, बताओ ना, कोई डाउट है तो। चलिए अच्छा, 5th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है। कह रहे हैं कंसीडर द बात नहीं करो यार, कंसीडर
द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। ओहो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपके पास एक कॉइन है और मेरे भाई तब तक थ्रो करना है जब तक हेड ना आ जाए। इसके सैंपल स्पेस देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। देखो अब आपको तभी तक टॉस करना है जब तक हेड ना आ जाए। हो सकता है सैंपल स्पेस, हो सकता है आपने पहली बार टॉस किया और पहली बार में हेड आ गए, खत्म आपका खेल। लेकिन हमको तो सारे आउटकम से लिखने हैं ना, तो हो सकता है कि आपने थ्रो किया, पहली बार में टेल आया हो, आपको फिर से दोबारा उछालना है क्योंकि हेड नहीं आया, तभी स्टॉप होंगे जब हेड आएगा। तो हो सकता है हेड आ गया फिर स्टॉप हो गए। लेकिन अगली कंडीशन ये भी हो सकती है, तो ये लाइफ टाइम तो चलता रहेगा मेरे भाई, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। क्यों? क्या पता आपने 100 बार टॉस किया, 100 बार टेल आ गया, आप मना नहीं कर सकते कि 100 में से एक ना एक बार तो हेड आएगा। भैया प्रोबेबिलिटी है, इसके आंसर खुद में गलत होते हैं, आपको पता होनी चाहिए बात। ये भी संभावना ही तो है केवल ये, ठीक है। हमको लिखना है टोटल सैंपल स्पेस, क्या क्या चीजें हो सकती है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। एग्जाम्पल हमारे खत्म, 10-16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।